दोस्तों हम बहुत बार माफ़ करने के बारे में, माफ़ी पाने के बारे में, क्यों माफ़ करें, कैसे माफ़ करें, इन सब बातों को बाइबल मैसेजेस के द्वारा सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माफ़ करने से आपके शरीर, प्राण, आत्मा, इमोशंस, दिमाग, हर चीज़ पर एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम माफ़ करने के फ़ायदों को डिस्कस करेंगे और ये सभी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन हैं। अगर आज आप भी अपने जीवन में गुस्से, भारीपन, कड़वाहट या कुछ ऐसी बीमारियों से स्ट्रगल कर रहे हैं जो इनफ दवाइयाँ खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही हैं, तो आज यह वीडियो आपकी मदद करेगी। इनफैक्ट आज बहुत से लोग अपने जीवन में आज़ादी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहली बात, अनफॉरगिविंग पीपल डेवलप क्रोनिक एंगर। माफ़ ना करने वाले लोगों को गुस्से की बीमारी हो जाती है, ऐसा गुस्सा जो कभी ठीक नहीं होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा पब्लिश्ड एक रिसर्च में साइकोलॉजिस्ट ने दावा किया है कि जो लोग माफ़ नहीं करते वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं और बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े भी रहते हैं, और यह गुस्सा इतना खतरनाक होता है कि इससे समय से पहले ही मौत हो सकती है। जी हाँ, रिसर्चर्स के मुताबिक यह गुस्सा इतना खतरनाक होता है कि इंसान की समय से पहले मौत हो जाती है। रिसर्चर्स ने यह भी बताया कि यह गुस्सा एक नशे से भी कई गुना डेंजरस है, नशे से भी कई गुना खतरनाक है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने, जो कि एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, उन्होंने औरतों के एक ग्रुप पर 18 साल तक रिसर्च की और जो रिजल्ट आया वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। जो औरतें ज़्यादा गुस्सा करती थी, दूसरों को माफ़ नहीं करती थी, उनके जल्दी मरने के चांस दूसरी औरतों के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा थे। यानी कि जो औरतें माफ़ नहीं कर रही थी वो दूसरी के मुकाबले 3 गुना जल्दी मरने के उनके चांस थे। फिर एक ऐसी ही रिसर्च पुरुषों पर की गई बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना। इसमें पुरुषों के 2 ग्रुप थे, एक थे जिन्होंने लोगों को माफ़ किया और दूसरे ऐसे थे जिन्होंने माफ़ नहीं किया। और उस रिसर्च में पाया गया कि जो लोग माफ़ नहीं करते वो दूसरे के मुकाबले 6 गुना जल्दी मर जाते हैं, 6 टाइम फास्टर। और माफ़ करने वाले लोग ज़्यादा उम्र तक, लंबी उम्र तक जीते हैं। दोस्तों मेडिकल एविडेंसेस बिल्कुल क्लियर हैं कि माफ़ करने से हमारा ही फ़ायदा है। जो माफ़ नहीं करते उनमें गुस्से करने की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, वो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, मारपीट करते हैं। दूसरी बात, ऐसे लोग नॉर्मल लोगों के मुकाबले जल्दी मर जाते हैं। माफ़ ना करने वाले लोग माफ़ ना करने के द्वारा अपने शरीर को इतना नुकसान पहुंचाते हैं जो नशा करने से कई गुना डेंजरस है। तो दोस्तों यदि आपको भी बहुत गुस्सा आता है, शरीर में जलन महसूस होती है, तो हो सकता है कि आपने किसी को अपने जीवन में माफ़ ना किया हो। और डेंजरस पार्ट तो यही है दोस्तों कि माफ़ ना करने वाले लोग ज़्यादा समय नहीं जीते। तो यदि आज आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसको आपने माफ़ नहीं किया, आज वो करेक्ट समय है कि आप उन्हें माफ़ करें। माफ़ ना करने के द्वारा नुकसान सिर्फ आपका है, किसी दूसरे का नहीं। दोस्तों दूसरी बात, अनफॉरगिवनेस लीड्स टू क्रोनिक स्ट्रेस। माफ़ ना करना आपके जीवन में स्ट्रेस पैदा करेगा। रिसर्चर्स के मुताबिक पिछले 5 सालों में स्ट्रेस का लेवल 44% बढ़ चुका है, लेकिन कभी कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता कि आखिरकार इसका कारण क्या है। लोग सिर्फ दवाई खाने में लग जाते हैं, प्रॉब्लम की जड़ तक जाने की कोशिश नहीं करते। सन 2000 में की गई एक रिसर्च दिखाती है कि जो लोग माफ़ नहीं करते उन्हें ज़्यादातर स्ट्रेस रहती है, और सिर्फ स्ट्रेस ही नहीं बल्कि सर दर्द, ब्लड प्रेशर, दिमाग का कमज़ोर होना, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना इत्यादि, ये सभी भी माफ़ ना करने वाले लोगों में पाए जाते हैं। और हम सोचते हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी है जो दवाई खाने से ठीक हो जाएगी। दोस्तों उस भ्रम में ना रहें। अगर आपको किसी को माफ़ करना है तो माफ़ करें। दोस्तों यदि आप भी इन सब समस्याओं से गुजर रहे हैं तो थोड़ा समय लें, आज सोचें अपने जीवन के बारे में। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपने माफ़ नहीं किया तो माफ़ करें, और आप देखना आपकी लाइफ पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, आपका सर दर्द कम हो जाएगा और आप जीवन में फ्री और आज़ाद बिल्कुल महसूस करने लगेंगे। दोस्तों तीसरी बात, फॉरगिविंग हैज़ स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। माफ़ करने के आत्मिक फ़ायदे भी हैं। मत्ती 18 अध्याय उसके 23 से 35 वचन में प्रभु यीशु ने एक उदाहरण दिया, जिसे चलिए हम ध्यान से सुनते हैं।
इसलिए स्वर्ग राज्य की तुलना उस राजा से की जा सकती है जिसने अपने दासों से हिसाब किताब लेना चाहा। जब उसने प्रारंभ किया तब उसके सामने वो दास प्रस्तुत किया गया जो उसके लाखों तालंतों का कर्जदार था। किंतु ये मालूम होने पर कि उसके पास कर्ज चुकाने का कोई साधन नहीं है, स्वामी ने आज्ञा दी कि उसे उसकी पत्नी, बालकों तथा सारे संपत्ति सहित बेच दिया जाए कि कर्ज चुकाया जा सके। इस पर वो दास अपने स्वामी के सामने भूमि पर दंडवत हो उससे विनती करने लगा, कृपया थोड़ा धीरज रखें, मैं सब कुछ चुका दूंगा। उसके स्वामी ने दया से भरकर उसे मुक्त करके उसका सारा कर्ज क्षमा कर दिया। उस मुक्त हुए दास ने बाहर जाते ही उस दास को जा पकड़ा जिसने उससे 100 दिनार कर्ज लिए थे। उसने उसे पकड़कर उसका गला घूंटते हुए कहा, मुझसे जो कर्ज लिया है उसे लौटा दे। वो दास इस दास के पांवों पर गिर पड़ा और विनती करने लगा, थोड़ा धीरज रखो, मैं सब लौटा दूंगा। किंतु उस दास ने उसकी विनती पर जरा भी ध्यान न दिया और उसे ले जाकर कारागार में डाल दिया कि जब तक वो कर्ज न लौटाए वहीं रहे। इसलिए जब अन्य दासों ने ये सब देखा वे अत्यंत उदास हो गए और आकर स्वामी को इसकी सूचना दी। तब स्वामी ने उस दास को बुलवाकर उससे कहा, अरे दुष्ट, मैंने तो तेरा सारा ही कर्ज क्षमा कर दिया क्योंकि तूने मुझसे इसके लिए विनती की थी। क्या ये सही न था कि तू भी अपने साथी पर कृपा करता जिस प्रकार मैंने तुझ पर कृपा की? क्रुद्ध स्वामी ने उस दास को यातना देने के लिए चुने हुए अधिकारियों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सारा कर्ज चुका न दे वहीं रहे। मेरे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ यही करेंगे यदि तुम में से हर एक अपने भाई को हृदय से क्षमा नहीं करता। देखिए, उस समय अगर कोई अपना कर्ज नहीं भर पाता था तो उनके बीवी बच्चों, जमीन जायदाद सब कुछ नीलाम कर दिया जाता था। तो वो कर्जदार राजा से विनती करता है और राजा उसे माफ़ कर देता है, लेकिन वो माफ़ी पाया हुआ कर्जदार अपने कर्जदार को माफ़ नहीं करता। तब राजा कहता है, हे दुष्ट, यू विकेड फेलो, दुष्ट, तूने मुझसे विनती तो की और मैंने तेरा पूरा कर्ज माफ़ कर दिया, पर तूने अपने कर्जदार को माफ़ नहीं किया। क्या जैसे मैंने तुझ पर दया दिखाई वैसी ही दया तुझे उस पर ना दिखानी थी जिसने तुझसे कर्ज लिया था? और फिर प्रभु यीशु ने कहा, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है वो भी तुमसे ऐसा ही करेगा। तो माफ़ करने के स्पिरिचुअल बेनिफिट हैं। फॉरगिव एंड यू विल बी फॉरगिवन। माफ़ करोगे तो तुम्हें भी माफ़ी दी जाएगी। यदि किसी ने आपके विरुद्ध कुछ कर दिया है और आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो याद रखना, माफ़ नहीं करोगे तो परमेश्वर भी कल आपको माफ़ नहीं करेंगे। आप परमेश्वर से किसी माफ़ी के काबिल नहीं ठहरेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपको तो माफ़ कर दे और आप दूसरों को माफ़ ना करें। यदि आप ऐसा करोगे तो उस दुष्ट कर्जदार के समान अपना जीवन बिताओगे। तो दोस्तों, यदि आज परमेश्वर से दूरी आप महसूस कर रहे हैं, उसका एक कारण हो सकता है कि आपने दूसरों को माफ़ नहीं किया। याद रखना, माफ़ करोगे तो माफ़ी आपको भी दी जाएगी परमेश्वर के द्वारा। दोस्तों, चौथी बात, फॉरगिवनेस अट्रैक्ट्स अदर्स। माफ़ करना दूसरों को हमारी तरफ आकर्षित करता है। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम अपने प्यार करने वालों से ही प्रेम करोगे तो क्या फ़ायदा? प्रेम का असली मकसद और मायने तो दुश्मनों के सामने प्रकट होते हैं। यीशु ने माफ़ करना सिर्फ सिखाया ही नहीं, बल्कि प्रभु यीशु ने माफ़ किया भी। सदूकी, फरीसी, यहूदी, रोमी शासकों ने उन्हें मारा, पीटा, मजाक बनाया, यहाँ तक कि सलीब पर भी चढ़ा दिया। एंड एट लास्ट जीसस सेड, फादर फॉरगिव देम, पिता आप उन्हें माफ़ कर दें क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ग्राहम स्टेन्स को जिंदा जलाकर मार दिया गया था उनके विरोधियों के द्वारा। लोगों ने उन पर खूब अत्याचार किया, उनके परिवार पर। लेकिन आप जानते हैं कि अंत में उनकी पत्नी ने क्या कहा? उनकी पत्नी ने कहा कोर्ट में कि मैं सभी कातिलों को माफ़ करती हूं। और जब उन्होंने ऐसा किया तो पूरा का पूरा गांव मसीह विश्वास में आ गया। कभी उनके प्रचार से इतने सारे लोगों ने मसीह को नहीं जाना था जितने उनके माफ़ करने से जाना। दोस्तों, जब हमारे जैसे मसीह लोग ऐसे बुरे हालातों में लोगों को माफ़ करते हैं, कातिलों को माफ़ करते हैं, तो दुनिया देखती है कि मसीहों के अंदर कुछ ना कुछ तो है और इसीलिए ये लोग माफ़ कर देते हैं। दोस्तों, फॉरगिवनेस मेक्स ए डिफरेंस। माफ़ करने से फ़र्क पड़ता है। आपको लगेगा कि लोग मुझे देखेंगे नहीं देखेंगे, बट याद रखना, फॉरगिवनेस मेक्स ए डिफरेंस। माफ़ करने से फ़र्क पड़ेगा, आपके जीवन में पड़ेगा, जो आपको देख रहे हैं उनके जीवन में भी पड़ेगा। और माफ़ करने से लोग आपके परमेश्वर को जानेंगे और आपके परमेश्वर की महिमा और बड़ाई होगी।
दोस्तों आज मैं आपको एक काम देना चाहता हूँ, एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ कि उन लोगों के बारे में सोचिए, उनकी लिस्ट बनाइए जिन्हें आपने अभी तक माफ़ नहीं किया, और प्रार्थना के साथ प्रभु की मदद से उन्हें माफ़ करें। माफ़ करने के बाद आप आज़ादी को महसूस कर पाएंगे, सर दर्द कम होगा, आप अच्छे से जी पाएंगे, स्ट्रेस चली जाएगी, आपका गुस्सा करना कम हो जाएगा, डिप्रेशन वाली ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जाएगी और आप अपने जीवन को एंजॉयमेंट के साथ जी पाएंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर आप माफ़ करोगे तो परमेश्वर भी आपको माफ़ करेंगे। अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो आप भी परमेश्वर से माफ़ी की कोई उम्मीद नहीं रख सकते। चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, आपने हमें माफ़ करना सिखाया है, लेकिन हम माफ़ करने में प्रभु बहुत बार असफल हो जाते हैं। प्रभु आज हम उन सभी लोगों को माफ़ करने का फ़ैसला लेते हैं जिन्हें हमने आज तक माफ़ नहीं किया। प्रभु आप माफ़ करने में हमारी मदद करें और आप भी हमारे गुनाहों को माफ़ करें। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।